ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें सम्मिलित किए गए हैं अगस्त 2022 के जो फर्स्ट वीक है उसके सारे के सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के यदि आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मोबाइल ऐप ड्रग फ्री हिमाचल किस वर्ष शुरू किया था। देखिए, इस ऐप को शुरू किया गया था वर्ष 2019 में। इस तरह के फैक्ट आप जब आप HS एलाइड NT या किसी और एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा में भी बैठते हैं तो आप इस तरह के पॉइंट पिंग कर सकते हो। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी नशा काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे उड़ता पंजाब वैसे ही उड़ता हिमाचल की तरफ हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए एक मोबाइल ऐप ड्रग फ्री लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से भी आप विभिन्न तरह की सूचनाएं या कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2019 में। साथ में आपको याद रखना होगा, आजकल विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में एक खबर काफ़ी सुर्खियों में है। जो धर्म से संबंधित घटनाएं आती है, धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरह का प्रलोभन दे दिया जाता है, उस तरह घटनाएं हमारे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके ऊपर भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में ही एक अधिनियम बनाया गया है और अभी जो उसका विधेयक है उसमें वर्ष 2022 में जो भी मानसून सत्र चल रहा है उसमें संशोधन भी किया गया है। तो कई बार एग्जामिनर यहाँ से ईयर पूछ लेता है, जो चीज़ सुर्खियों में रहती है, तो आप दोनों प्रश्नों को इंटरलेट करके फॉरएवर के लिए याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर कब जारी किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1908। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में यदि कोई कॉमन कंप्लेंट है आपकी तो उसके लिए 1100 नंबर जारी किया गया है। इस तरह देखिए, ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश में यदि आपने कोई ऑर्डिनरी कंप्लेंट करनी है तो उसके लिए कौन सा नंबर है। अब वर्तमान में आपसे पूछा जा सकता है कि नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आप उसका उत्तर करेंगे 1908। मंडी जिला में कहां पर आयुष केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा जंजैहली। देखिए, कई बार ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जंजैहली घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये वही जंजैहली घाटी है जहां पर प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलता है और वर्तमान समय में किसी विदेशी बैंक की एक एजेंसी के द्वारा यहाँ पे बहुत ही डेवलपमेंट का काम भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर सड़कों का जाल बिछ चुका है। देखिए, जो ये प्रश्न है आपके कॉलेज कैडर के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि पिछले 2-3 जो पेपर अभी हुए हैं या हिस्ट्री इतिहास में आप देखेंगे, पहले जो भी पेपर हुए हैं तो उसमें आप देखेंगे इस तरह का प्रश्न एक जरूर उस कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछ चुका है उसका जो एरिया है 39,354 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश के किन 2 क्षेत्रों में 100% पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है, तो ये पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है विद्युतीकरण और स्वच्छ पेयजल के क्षेत्र में। यूनिक प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया है चंबा से। चंबा जिला के सुप्रसिद्ध मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो ये दर्जा प्रदान किया गया है 31 जुलाई 2022 को। ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में PGI सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ऊना। देखिए, PGI सेंटर, जो PGI सैटेलाइट सेंटर है, इससे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी डायरेक्टली। जो चंडीगढ़ में PGI में काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी के डॉक्टर हैं, उनकी सेवाएं आपको PGI ऊना में देखने को मिलेगी। प्रदेश के जिला ऊना में प्रस्तावित लगभग 500 करोड़ के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट PGI सैटेलाइट सेंटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। PGI के निदेशक है प्रोफेसर विवेक लाल ने ऊना जिला में बनने वाले सैटेलाइट सेंटर की साइट का दौरा किया था
और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हाइट्स एजेंसी को वर्ष 2024 से तक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया था जब कोल डैम प्रोजेक्ट लगा था आपका सतलुज नदी पर बिलासपुर और मंडी की सीमा पर, कि किस कंपनी के द्वारा उसका कार्य किया गया। बहुत बार आजकल एग्जामिनर बहुत ही यूनिक प्रश्न पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा। इतना साधारण प्रश्न तो आपसे छोटी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश के किस जिला में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो आप उसका उत्तर उन्ना करेंगे। इसके साथ में कब तक बनकर तैयार होगा, 2024 उसका उत्तर होगा। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हाइट्स एजेंसी को वर्ष 2024 तक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को निर्माण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो एक प्रश्न से ही 3 प्रश्न आपके यहाँ पे बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान गर्मी के सीजन में वनों की आग के कितने मामले उजागर हुए थे, तो इसका आंकड़ा है 2501। ठीक है जी। इससे 5.75 करोड़ की वन संपदा जलकर राख हो। आप इमेजिन कीजिएगा, देखिए एक हल्की सी लापरवाही किसी एक नागरिक की कितना बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश को करती है। अक्सर गर्मियों में हमारे प्रदेश में बहुत से जंगलों में आग लगती है। और अब आप देखिएगा ये तो ऐसा है जो रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, डिपार्टमेंट के पास गया है। इसके अलावा बहुत सा क्षेत्र भी होगा जिसकी हो सकता है पहचान ही ना हो पाई हो या छोटी मोटी घटना वहाँ पे दर्ज हुई हो। तो हमेशा थोड़ी सी सजगता के साथ में ही आप काम कीजिएगा। जब भी आप जंगली या वन संपदा के साथ में इस तरह का कोई गैर जिम्मेदार ना काम करता है, तो उसकी आप पुलिस विभाग को या फॉरेस्ट विभाग को कंप्लेंट भी कर सकते हो। वनों की आग से 16,381 हेक्टेयर एरिया प्रभावित हुआ है। इस बार के फायर सीजन में सबसे ज़्यादा आगजनी के मामले धर्मशाला में 584 मामले सामने आए हैं। जिला चंबा में आगजनी के मामलों की संख्या 498 है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान 2,70,14,372 का हुआ है। और देखिए सबसे कम मामले वाइल्ड लाइफ शिमला के तहत आने वाले क्षेत्र में महज 4 मामले ही दर्ज हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील और स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में कहां पर 75 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, तो इसका उत्तर आप करेंगे धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल के तहत अंदरौली में गोविंद सागर झील में किस राज्य के 7 युवकों को पानी में डूबने से मृत्यु होगी, तो ये युवक थे पंजाब के। जब मंडी जिला के समीप थलौट में भी एक इस तरह की घटना घटित हुई थी जिसमें नदी के किनारे एक कॉलेज के बच्चे बह गए, तो एचएससी या अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में उस कॉलेज का नाम भी पूछ लिया गया था। तो यह प्रश्न हमारा मूलतः हिमाचल प्रदेश की जो बड़ी परीक्षाएं हैं उससे प्रेरित माना जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस जिला में दुर्लभ बिर्च प्रजाति का लंबी पूंछ वाला सिसिस्टा कॉर्न कलर लेथेमी चूहा मिला है, तो ये मिला है लाहौल स्पीति में। ऋषि मार्कंडेय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे बिलासपुर। 84 सिद्धों में से एक बाबा गरीबनाथ का 500 साल पुराना मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस झील के बीचों बीच में स्थित है, तो एक गोविंद सागर झील के बीचों बीच में स्थित है और यह झील हमारी बिलासपुर जिला में स्थित है। हिमाचल के लोकप्रिय नाट्यों को किस भाषा में रूपांतरित किया जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा संस्कृत। हिमाचल प्रदेश के लोग अस्थायियों वाले राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा है, तो इसका उत्तर है चौथे स्थान पर। भारत का कौन सा राज्य बागवानी नीति को सैद्धांतिक मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में अमृत महोत्सव के कितने कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो इसकी संख्या निर्धारित की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 170। हिमाचल प्रदेश के किन दो थानों को, देखिए यहाँ पे गानों की जगह थानों कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है।
हिमाचल प्रदेश के किन 2 थानों पर साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे? तो ये मंडी तथा धर्मशाला में ये साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का पहला साइबर थाना शिमला जिला में स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के 3 सत्र आयोजित होते हैं, शीतकालीन, समर और मानसून। तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है 10 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक शिमला में। याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र होता है उसका आयोजन धर्मशाला में किया जाता है। बाकी समर और मानसून सत्र का आयोजन शिमला में ही होता है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में कौन से वायरस के संक्रमण पशुओं में देखे गए हैं? तो ये संक्रमण देखे गए हैं लंपी वायरस के। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने पर कितनी यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया है? तो इसका आंकड़ा बताया गया है 300 यूनिट। और कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने पर कितने लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 लाख। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में प्राकृतिक नमक पाया जाता है? तो प्राकृतिक नमक पाया जाता है मंडी जिला में। हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार पंजीकृत है? तो इसकी संख्या है करीब 9.25 लाख। यह प्रश्न अलाइड सर्विसेज में पहले पूछा भी जा चुका है, तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार पंजीकृत है? एग्जैक्ट इसका आंकड़ा रहेगा 8,77,307। और 9.25 लाख भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न पूछ लेता है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न बेरोजगार कार्यालयों में रोजगार कीजिएगा, यहाँ पे देखिए बेरोजगार कार्यालय नहीं रोजगार कार्यालय होगा। रोजगार कार्यालयों में कितने पुरुष उम्मीदवार पंजीकृत है? तो इनकी संख्या बताई गई है 4,88,740। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने महिला उम्मीदवार पंजीकृत है? तो इनकी संख्या है 3,88,567। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे अधिक बेरोजगार पंजीकृत है? तो इसका सही उत्तर होगा कांगड़ा। सबसे अधिक 47,113 नए पंजीकरण जिला कांगड़ा में दर्ज हुए। इस सूची में 42,189 की संख्या के साथ मंडी जिला दूसरे स्थान पर और 17,579 के आंकड़े के साथ चंबा जिला तीसरे स्थान पर है। बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन में पंजीकरण का जो ग्राफ है 13,000 से ज़्यादा रहा है। लाहौल स्पीति में सबसे कम 981 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आपराधिक मामले दर्ज होते हैं वे भी कांगड़ा जिला में ही दर्ज होते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे पॉपुलेटेड जो जिला है और हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण औद्योगिक इकाइयाँ हैं वे भी कांगड़ा जिला में ही स्थित है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश की दुर्गम क्षेत्रों से सेब की पेटियों को लाने के लिए किस डिवाइस को तैयार किया गया है? तो ड्रोन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों से सेब की पेटियों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गग्गल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। पवित्र मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे चंबा। गोविंद सागर झील देखिए कब बनकर तैयार हुई थी? तो इसका उत्तर आप करेंगे 9 अगस्त 1961। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील जो कि सिरमौर जिला में स्थित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? आप इसका उत्तर करेंगे बिलासपुर। भारत और पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद बिलासपुर कब अलग राज्य बना था? तो ये बना था 12 अक्टूबर 1948 को। राजा आनंद चंद इसके मुख्य आयुक्त बनाए गए थे। भारतीय संसद ने एक एक्ट द्वारा बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब किया? इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 1954 कीजिएगा, यहाँ पे 1954। हाँ, बिलासपुर जिला में कितने उपमंडल है? तो उसका सही उत्तर होगा 4 सदर, घुमारवीं, झंडुता और सबारघाट। नैना देवी, कोटधार, धार झंझियार, धार तियून और धार सरयून, धार बंदला और बहादुरपुर धार किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बिलासपुर।
यदि आपने पिछले पूरे के पूरे जुलाई महीने के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं तो आप सिंपली प्ले लिस्ट में जाइएगा, करंट अफेयर वाले उसमें प्ले लिस्ट में आपको जाना है, वहाँ पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको अपडेट करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में जीओआईटी का इलास्टरी टीम का तृतीय एडिशन और हिंदी माध्यम में द्वितीय एडिशन बहुत सी नवीनतम जानकारियों के साथ में अप टू डेट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा के लिए भी एक सेपरेट बुक ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम कंप्लीट सिलेबस पैकेज के साथ में तैयार की गई है। इसके अलावा पिछले 6 महीने के अंग्रेजी हिंदी के करंट अफेयर्स भी आप अवेलेबल कर सकते हैं। हिंदी में लगभग आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, इंग्लिश में अभी अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा में यदि आप बैठने जा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को जरूर पढ़िएगा। बहुत से प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कंसाइज सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ में हिंदी अंग्रेजी में अवेलेबल है। इसके साथ में महात्मा गांधी से भी हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किताबों को रिव्यू करने के लिए आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है elitestudyco.in वेबसाइट का जो एड्रेस है, आप सीधे वहीं से ऑर्डर करेंगे। 3 से 5 दिनों में इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से पोस्टमैन किताबें आपके घर पहुंचाएगा। तो अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें अपने पास रखिए, नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।